गुड मॉर्निंग, मैं शिवाश उस्मान। आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग यूपीएससी मेंस 2023 का इकोनॉमिक्स का एक नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों को किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाएं। क्या बोल रहा है ये? कृषि के उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन में और विपणन यानी मार्केटिंग में कैसे ई तकनीक किसानों को मदद पहुंचाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसको उसी तरीक़ा से लिखना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ई प्रौद्योगिकी वास्तविक समय का डेटा यानी रियल टाइम डेटा उपलब्ध करवाकर, सटीक खेती का तरीका बताकर, ऑनलाइन बाजार है ना, यानी ऑनलाइन बाजार का जो प्लेटफॉर्म होता है वो उपलब्ध कराकर कृषि के उत्पादन में तो वृद्धि किया ही किया है, उसका मार्केटिंग के लिए भी एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवा दिया है ना, एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवा दिया है। और इसमें कृषि क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक बदलाव हुआ है, उत्पादकता भी बढ़ा, उसको मार्केटिंग में भी सकारात्मक असर हुआ। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है उत्पादन में कैसे असर हुआ। उत्पादन में देखिए, कृषि के उत्पादन में अगर देखा जाए तो पहला देखिए पानी का कुशल उपयोग यानी स्वचालित कृषि। पहला देखिए तो पानी का कुशल उपयोग। तो आप बोलेंगे ये कैसे हो गया भाई, इसमें ही तकनीक का है। स्वचालित कृषि, स्वचालित सिंचाई, ये जो होता है स्वचालित सिंचाई पर आधारित होता है। स्वचालित सिंचाई, स्वचालित सिंचाई क्या होता है? खेत में सेंसर लगा रहता है, सेंसर पता लगाता है कि मिट्टी में नमी की मात्रा कितनी है, नमी की मात्रा आवश्यकता से कम है। स्वचालित कृषि सिंचाई के तहत खुद पानी का बौछार होने लगेगा और उतना ही पानी दिया जाएगा जितना पानी की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें सेंसर लगा हुआ है। सेंसर बोलेगा बस रुक जाओ, जितना पानी की आवश्यकता मिट्टी को उतना मिल चुका है। स्वचालित सिंचाई ऑटोमेटिक रुक जाएगा, है ना। इसमें सेंसर लगा रहता है, सेंसर के द्वारा मिट्टी की नमी के आधार पर सिंचाई ऑटोमेटिक होता है। समझ गए बात को? इसको हम लोग जिक्र कर सकते हैं। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है परिशुद्धता कृषि, या फिर कह सकते हैं पहला कह सकते हैं कि फसलों की निगरानी। फसलों की निगरानी, फसलों की निगरानी। फसलों की निगरानी कैसे होगा? तो ड्रोन के माध्यम से। ड्रोन तो जानते ही हैं आप लोग। ड्रोन के माध्यम से ये क्या करेगा? ये कीट पतंगों का जो हमला होता है या ओलावृष्टि होता है, उसका रियल टाइम जानकारी दे देता है। उसी समय जानकारी मिल जाता है ना। यानी कि इससे क्या बोलता है, कीट पतंग, कीटों की हमला, ओलावृष्टि आदि का जानकारी हमको सही समय पर मिल जाता है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फसलों की निगरानी कर लेते हैं, है ना। तीसरा क्या है? परिशुद्धता कृषि। परिशुद्धता कृषि, ये उत्पादन का बात कर रहे हैं, अभी उत्पादन खेत में हो रहा है। परिशुद्धता कृषि, ICMR का डेटा है कि परिशुद्धता कृषि करके
एक किसान 20% तक अपना उत्पादन को बढ़ा सकता है और 10% तक अपना लागत को कम कर सकता है। यानी कि ICMR की रिपोर्ट है, परिशुद्धता कृषि से 20% उत्पादन में वृद्धि होगा और 10% नहीं, और 20% उत्पादन में वृद्धि होगा और 10% क्या कर देते हैं, कोस्टिंग मतलब लागत कमी। ठीक है, यानी कुल मिला के कितना फायदा हो गया, 30% का मुनाफा हो गया, 20% इधर बढ़ा लिया, 10% इधर कम कर लिए। ठीक है, ICMR का। तो परिशुद्धता कृषि क्या हो सकता है, मन में आपको प्रश्न आ रहा होगा। परिशुद्धता कृषि होता है कि जो खेती में इनपुट लगाते हैं, जो खेती करने के लिए जो जो आवश्यक तत्व है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको बड़ा ही स्मार्टली इन्वेस्ट करना। जैसे पानी डाल रहे हैं तो पानी उतना ही डालेंगे जितना पानी की आवश्यकता है, बीज डालेंगे तो उन्नत किस्म का बीज डालेंगे, खाद डालेंगे तो मृदा बैंक से मृदा का जांच करवा लेंगे किस कि मिट्टी में किस तत्व का कमी है, बस वही डालेंगे, बाकी नहीं डालेंगे। तो इस तरीक़ा से क्या होता है कि स्मार्टली खेती करना, इनपुट को बहुत स्मार्टली लगाना ही परिशुद्धता कृषि कहलाता है। इससे क्या होगा कि मेरा लागत में कमी आएगा और मेरा उत्पादन में वृद्धि होगा। इससे क्या होगा कि मेरा अंत में हमको मुनाफा होगा, जो किसान होगा उसको मुनाफा होगा। ठीक है, परिशुद्धता कृषि हो गया, इससे उत्पादन में वृद्धि होता है। फिर कृषि सेवाओं का विस्तार, चौथा हम कर सकते हैं क्या, कृषि सेवाओं का विस्तार। कृषि सेवा का विस्तार क्या होता है कि नई किस्म का बीज तक किसानों का पहुंच सुनिश्चित होना। नई किस्म का बीज किसानों का पहुंच होना है ना, कृषि सेवा का विस्तार हो जाएगा कि जितना भी नया किस्म का बीज आया वहां तक किसान पहुंच जाए, वहां तक या बीज किसानों तक पहुंच जाए किसी भी माध्यम से। तो कृषि सेवा का विस्तार हुआ। और क्या, वित्त पोषण का सुलभता। यानी कि देखिए आजकल जो होता है कि बैंकिंग डेटाबेस नेटवर्क पर बैंकिंग काम करता है, जिसके कारण बैंकिंग सिस्टम गांव-गांव तक पहुंच गया है और गांव-गांव तक पहुंचने के कारण वित्त पोषण की सुलभता लोगों तक पहुंचा है ना। यानी कि बढ़ता हुआ डेटाबेस नेटवर्क बैंकिंग को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, चौथा, पांचवा, वित्त पोषण की सुलभता। इसको लिख दीजिए, बैंकिंग सेवा का पहुंच। किसानों तक पहुंच। क्लियर? ठीक है, तो ये उत्पादन का क्षेत्र में ई तकनीक का प्रयोग से कितना लाभ हो रहा है आप समझ सकते हैं। क्लियर? इतना लिख देंगे हम लोग। अब विपणन का क्षेत्र में यानी मार्केटिंग का क्षेत्र में क्या फायदा हो रहा है ई तकनीक का, वो भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसको भी समझते हो हम लोग। देखिए विपणन का मतलब हो गया मार्केटिंग।
है ना। तो ई कॉमर्स और बेहतर मूल्य तक पहुंच। पहला, ई तकनीक से क्या फायदा होता है, ई कॉमर्स और बेहतर मूल्य तक पहुंच। जो किसान है ई तकनीक का प्रयोग करके ई कॉमर्स के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो किसान का पहुंच सीधे सीधे, उत्पादक का पहुंच सीधे सीधे उपभोक्ता तक हो जाता है, बीच में बिचौलिया को समाप्त कर दिया जाता है। यानी जो किसान उत्पादक हैं, किसान हैं, वो इंटरनेट के जरिए क्या करेंगे, किसको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, उपभोक्ता को या खरीदार को, है ना। इससे क्या हुआ, बिचौलिया बीच में खत्म हो गया। जो बिचौलिया इससे लेकर इसको बेचता था वो खत्म हो गया। सीधे सीधे किसान अब इंटरनेट के माध्यम से खरीदार को ही कांटेक्ट कर लिए। इससे क्या होगा, एक बेहतर मूल्य किसानों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं ई नेम एक क्या है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर किसान चाहे तो अपना उत्पाद का सही मूल्य पर बेच सकते हैं, ई नेम प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यह क्या होता है, ये खेत से लेकर उपभोक्ता तक उपज का निगरानी करना, उपज का जो आवाजाही होता है उसका निगरानी करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो पहला हो गया। दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ये होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तो खेत से उपज का उपभोक्ता तक आवाजाही जो होता है उस पर नजर रखना, है ना। उपज का खेत से उपज का उपभोक्ता तक आवाजाही पर नजर रखना। ठीक है, यानी खेत से उपज प्राप्त हुआ, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा उपभोक्ता तक। तो खेत से लेकर उपभोक्ता तक जो उपज पहुंचेगा, जो आवाजाही उसका होगा, उस पर नजर बनाए रखना ही आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहलाता है। आपका विश्व आर्थिक मंच का एक रिपोर्ट है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सही तरीका से लागू करके लगभग 50% अनाज को बचाया जा सकता है। यह वैश्विक आर्थिक मंच का एक रिपोर्ट है, वैश्विक आर्थिक मंच। इसका रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से क्या कर सकते हैं, 50% तक उपज को बचा सकते हैं, उपज को बचा सकते हैं ना। ठीक है, ये 50% तक बचा सकते हैं। मतलब समझ सकते हैं हम लोग कि कितना इंपॉर्टेंट है आपूर्ति श्रृंखला मैनेजमेंट। नहीं तो ट्रक से जा रहा है, ट्रक से आपका बोरा है, बोरा में जो अनाज रखा हुआ वो फटा हुआ, वो बहता जा रहा है, रोड पर गिरता जा रहा है,
गोदाम गया, गोदाम में सड़ गया, इस तरह करते करते बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अगर हम सही तरीक़ा से देखते रहें, निगरानी करते रहें, तो कहाँ पर गड़बड़ी हो रहा तुरंत पकड़ लेंगे और उस गड़बड़ी को जाकर रोक देंगे। तो लगभग क्या होगा, 50% अनाज हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, विपणन का प्रचार। वर्तमान समय में किसान भी सोशल मीडिया पर हैं, तो ई तकनीक और सोशल मीडिया का प्रयोग करके किसान अपने उत्पाद का मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना, यानी विपणन का प्रचार। तीसरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के द्वारा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, अपना अपना प्रोडक्ट का लोग प्रचार करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मशरूम का खेती कर रहा है, अपना फेसबुक पर जाकर बताएगा मशरूम का खेती करते हैं, जिन्हें कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कर लें। कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है, अपना फेसबुक, ट्विटर और भी बहुत जगह जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर बताएंगे कि जिन्हें मधु लेना चाहिए, शहद चाहिए, वो आकर ले सकते हैं, या फिर कोई और भी प्रोडक्ट। तो सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। ये तकनीक का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वैश्विक बाजारों तक पहुंच। अब ग्लोबल एरा में अब लोग हम लोग जी रहे हैं, सिर्फ खेत खलिहान तक बात नहीं रह गया है ना। हम लोग ग्लोबलाइजेशन का दौर में हैं, विश्व एक पूरा परिवार बन गया है। तो एक देश का किसान अपना प्रोडक्ट को दूसरा देश में बेच सकता है इंटरनेट के माध्यम से, है ना। इंटरनेट के माध्यम से किस देश में क्या रेट चल रहा है, अपना प्रोडक्ट को दूसरा देश में भी बेच सकता है, वहां के मार्केट तक अपना पहुंच सुनिश्चित कर सकता है ये तकनीक के माध्यम से। ठीक है ना। अब कमोडिटी में ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग आप जानते ही होंगे, अब कमोडिटी में भी ट्रेडिंग होता है। मिर्चा खरीद रहा है, धनिया खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है, सरसों खरीद रहा है, कमोडिटी का ट्रेडिंग हो रहा है। तो उसका उपयोग करके किसान एक बहुत बड़ा मार्केट प्राप्त कर लेता है ये तकनीक का प्रयोग करके, और अपना प्रोडक्ट को सही समय पर, सही जगह पर, सही मूल्य पर बेच सकता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या है। तो विपणन का प्रचार, सोशल मीडिया। तीसरा कर दीजिए वैश्विक पहुंच, वैश्विक बाजार तक पहुंच। इतना ये सारे कार्य से पता चलता कि ये तकनीक का कितना इम्पोर्टेंट रोल है कृषि के उत्पादन और विपणन में, है ना। तो फिर से कह दें कि प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी वास्तविक समय डेटा यानी रियल टाइम डेटा, सटीक खेती के तरीके और एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि विस्तृत प्लेटफॉर्म होता है, वो उपलब्ध कराकर कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन और उसका विपणन में क्रांति ला दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।